हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और एक डर का एहसास एक्टिव भारद्वाज के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए सच्ची घटना पर आधारित शुरू करते हैं यह आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, एक बार की बात है, महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाया करता था, पर वह हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती थी कि वो स्टोर रूम है इसलिए बंद रहता है। पर यहाँ आप भी एक बात ध्यान रखना, और वो बात ये है कि वो अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो तो उसी काम को जरूर करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी। पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अभी भी वही था। अगर ऊपर का कमरा खुला हो तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर के बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मम्मी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर बहुत खुश हो गया, पर ये नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी। बच्चे अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर से मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपना बंद क्यों हो रही है, तो महेश ने कहा कि हवा से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात घिरने लगी और महेश नीचे चला गया ये चेक करने की कहीं मामा तो नहीं आ गए हैं, पर मामा तो रिश्तेदार के लगे गए हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर कमरे में जाकर लेट गया और जब तक मेरे दोस्तों को भी नींद नहीं आ गई थी, पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था वो मेरे दोस्तों में मेरे साथ खेल रहे थे। मैं चुपचाप लेट गया, यह बोलकर कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहे कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर खींची और मेरे पैरों की उंगलियों को जोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो प्लीज, सोने दो। तभी एक सफेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई और मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आंखें बंद थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल पा नहीं रहा था। तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार डर गए। और फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक हिस्सा हमारे साथ भी हो चुका था, इसलिए हमने वहाँ ताला लगाया हुआ है ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तुड़वा दिया और उसका सारा मलबा शमशान में फिकवा दिया। तब से वहाँ सब ठीक है। तो दोस्तों, ये अति छोटी सी स्टोरी, अगर यह छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलता है एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।